हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त्येवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजं वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात् पर परब्रह्म यजनादि अगोचर यचिंत्य रूप यलेपय मान्य भेद अखंड शुद्ध सच्चिदानंद घन नीलमणि नील जलज नीलोत्पल अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम याप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य बाराम निधिम भक्तवांछा कल्पद्रुम जानकी रमण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिवे कोरसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज भक्ताग्रगण्य दौत्य कर्म मर्म निपुण श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल कानन केसरी काव्य काव्य कामिनी कलाकंत कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन प्रातः स्मरणीय वंदनीय अभिनंदनीय अर्चनीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आप सबके पावन पादार बिंदु में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भाव का हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आइए बड़े हर्ष का विषय है सज्जनों। आज हम लोग 125वां प्रवचन भैया भरतलाल जी को सादर समर्पित कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 125-150 दिनों तक भरत भैया का पावन चरित्र इस शरीर से बोलने का अवसर मिलेगा या शरीर इतने दिनों लगातार भरत चरित्र गाएगा, यह सोचा भी नहीं था। लेकिन भगवान की प्रेरणा, कुछ भक्तों की प्रेरणा, पन्ना मध्य प्रदेश निवासी डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी मिश्र महाभाग बड़े अच्छे साहित्य
चारे साहित्य के विद्वान, कवि, श्रोता, वक्ता। पिछले वर्ष लॉकडाउन में जब हम कुछ दिनों तक उत्तरकांड, भक्तिमणि, ज्ञान दीपक इत्यादि के प्रसंग और कुछ दिनों भक्तों के पूछे हुए चौपाइयों पर प्रवचन मेरे करीब महीना सवा महीने हो गए, उसके बाद आपने एक दिन निवेदन किया कि महाराज जी ऐसा करें, एक एक छुटपुट विषयों के ऊपर बोलने के बजाय कोई एक प्रसंग लें जिस पर कुछ दिनों तक आप प्रकाश डालें तो हम लोगों को भी संतोष हो थोड़ा। तो फिर कौन सा प्रसंग लिया जाए? तो मिश्र जी ने ही कहा कि भैया भरत का चरित्र आप सुनाए महाराज जी, आपसे भरत चरित्र सुनने का विचार है। तो ये तो कभी कल्पना भी नहीं किया था मैंने कि इतना लंबा यह भरत चरित्र जाएगा, पर ठाकुर जी की कृपा, जय पर कृपा करहि जन जानी, कभी उरे अजिर नचावहि बानी। और हमारे प्रेरणादायक का शुद्ध अंतःकरण, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जह पावई। तो आइए मित्रों, 125वां पुष्प भरत भैया के चरणों में सादर समर्पित किया जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, गुरुदेव जी का उपदेश हो गया। गुरुदेव जी ने भरपूर बड़े बढ़िया सुंदर शैली में भरत को राजपद स्वीकार करने की प्रेरणा दिया। सारा मंत्रिमंडल खड़ा हो गया और मंत्रिमंडल जो है गुरु जी के वचन का अनुमोदन करने लगा। गुरु जी के उपदेश को आदेश बता करके मंत्रिमंडल ने भी भरत भैया को फंसाने का प्रयास ही किया कि मत गजेंद्र किसी प्रकार वर्गला में बंध जाए, बंधन में आ जाए। उसके बाद मैया खड़ी हुई और उन्होंने भी पूत पत्य गुरुआय सुहाई। सबका अनुरोध हो गया, सबने निवेदन कर दिया, सबने बोल लिया। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत भैया का भाषण शुरू हुआ और कल आप लोगों ने भरत भैया का भाषण पूरा सुना। अरे पीतु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहिराज, यही ते जानहु मोर हित कहे आपन बड़ काज। भरत भैया कहते हैं, आप लोग मेरा निवेदन सुने। आपका तो सब मैंने आदेश सुन लिया। अवशीष धरि चाह यकीना, आपका आदेश सिरोधार्य करने लायक है। क्या क्या बानी है भरत भैया की। इन लोगों के विरोध में भरत जाएंगे, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से विरोध में जा रहे हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आया कि कहना क्या चाहते हैं। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। हमें वह सिखावना दिया जाए जो हमारे अनुकूल हो, हमें रुचता हो, हमें प्रियकर हो, हमारे लिए हितकारी हो। उतर देउ क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गनईन साधु। बड़े बढ़िया तरीके से इन लोगों का जो खंडन करेंगे भरतलाल, इनके विचारों का जो खंडन होगा, कहीं इनकी मान मर्यादा छिन्न भिन्न न हो जाए और कहीं इनके हृदय को क्लेश न पहुंच जाए, कहीं इन्हें पीड़ा न हो जाए। इसलिए दुखित दोष गुण गनहीन साधु, दुखित का दोष और गुण कोई नहीं गुना जाता। अगर दुखी आदमी कोई बहुत बड़ी बात भी बोल जाए तो अरे वेदना में बोल गए होंगे, पीड़ा में बोलो, बड़ी प्रमाण नहीं मानी जाएगी। और अंड बंड बोले, कुछ अनुचित बोले, तब तो दुखी है ही। तो भरत भैया बोल रहे, पीतु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहिराज। मुझे राज लेने को कह रहे हो? जिस राज्य को हमारे बड़ों ने ठुकरा दिया, हमारे बड़ों ने छोड़ दिया, उसे मैं ले लूं? अगर यह राज्य लेने जैसा ही होता तो राम ने क्यों ना ले लिया होता? पिताजी ने राम को देना चाहा, राम ने भी नहीं लिया, हमारे मत्थे मढ़ दिया। तो जिसे हमारे बुजुर्गों ने त्याग दिया, हमारे बुजुर्गों ने जो वमन कर दिया, उसे मैं क्यों ग्रहण करूं?
और यह राज ले भी लूं तो इससे होगा क्या? ये हिते जानऊ मोर हित। आप लोग सोच रहे हैं मेरा हित हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी इस राज्य को ग्रहण करने से, सो सर्वथा निर्मूल है। ये हिते जानऊ रहित, राज्य पा करके मेरा हित होगा ऐसा जो समझ रहा है उसने किंचित मात्र भी मुझे नहीं पहचाना है। मेरा हित राज में नहीं है, मेरा हित तो हित हमार सियपति सेवकाई, और सोहरि लीन मातु कुटिलाई। मेरा हित राज नहीं है, मेरे हित तो राम है, और वह मेरा हित मेरी जन्मदात्री ने मुझसे छीन लिया, मेरी माता ने छीन लिया। और अच्छा ठीक है, मेरे हित के बजाय आप लोग अपना हित चाहते हो, आपन बड़काज। तो आपन बड़काज आपका वो भी तो नहीं सधेगा इससे, क्योंकि कहूं साच सब सुनी पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। प्रजा का हित अगर समझते हैं, अयोध्या का हित समझते हैं तो सुने, प्रजा का हित तो तब होता है जब राजा धार्मिक हो, राजा चरित्रवान हो, राजा आदर्शवान हो, राजा शीलवान हो, तब यथा राजा तथा प्रजा, तब प्रजा भी धर्मात्मा होती है। और धर्मात्मा होने के बाद ही सुख मिला करता है। सुख चाहि मूढ़न धर्म रता, जो धर्म नहीं करता है और सुख चाहता है उसके समान जगत में कोई मूर्ख नहीं है। तो देखो यहां दो बातें हैं, एक भरत का हित और दूसरे प्रजा का कल्याण। भरत का हित कैसे? बोले हाई सुम तुम कहां सब भांति भलाई, ये हित है। हाई तुम कहां सब भांति भलाई, मानहु मोर बचन हित जानी, सो आदरिय करिय हित जानी, ये हित है। और प्रजा का बड़ काज क्या है? बोले पालऊ प्रजा शोक परिहरहु, उरधरि राज रजाय सुकरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु, अरे तुम ही सुत सब कह अवलंबा। ये आपन बड़ काज है। ये दो बातें थी, एक भरत का हित और एक प्रजा का बड़ा काज। गुरुदेव भगवान और भरतलाल, इन दोनों के भाषण में 4 विभागों में इन दोनों का भाषण बटा हुआ है। गुरुदेव भगवान का जो भाषण है वो नीति और धर्म परक है, और भरत का भाषण भरत के हित और प्रजा के कल्याण का परक है। भरत का हित और प्रजा का कल्याण किसमें होगा? यही ते जानो मोर हित कै आपन बड़काज। तो भरत का भाषण जो है इन 2 भागों में बटा है। गुरुदेव का भाषण नीति और धर्म विभागों में बटा है। गुरुदेव कहते हैं जे ही पितु देई सो पावई टीका, ये नीति है। पिता जिसे देता है वही राज का अधिकारी बना करता है। और धर्म, बोले पितुआ यसु सब धर्म कटीका। तो नीति और धर्म ये 2 आधार गुरुदेव के भाषण के, और भरत के भाषण के 2 आधार है, भरत का हित और प्रजा का कल्याण। पर भरत का हित और प्रजा का कल्याण गुरुदेव सचिव गण और माता के दृष्टि में है, वो भरत के दृष्टि में नहीं है। इस विभाग में इनका विचार अलग अलग है।
गुरुदेव का विचार है कि भरत का हित जो है राजा बन जाने में है। हाई तुम कह सब भांति भलाई। भरत का हित गुरुदेव के वचन मानने में है। मानहु मोर बचन हित मानी। भरत का वचन राजगद्दी लेने में है। सो आदरीय करिय हित मानी। भरत का हित इस तरफ है गुरुदेव, प्रजा और माता और सचिवों की दृष्टि में, और कल्याण भी इसी में है। पालहु प्रजा शोक परिहरहु। राजा बन जाओ, प्रजा को राजा मिल जाए, प्रजा को शासक मिल जाए, अयोध्या को स्वामी मिल जाए, तो तुम्हारा भी और प्रजा का भी हित इन दोनों बातों में हो जाएगा। पर भरत कहते हैं हित तो हो जाए, पर हित होने का वातावरण तो होना चाहिए। किसी को गुलाब जामुन ला करके बढ़िया बढ़िया दे दिया जाए, सुंदर सुंदर रसगुल्ले दे दिए जाए, मालपुए दे दिए जाए, मिष्टान्न पकवान दे दिए जाए, लेकिन बेचारे की शुगर 500 पार कर रही है, तो ये बताइए उसके लिए ये चीजें हितकारी है क्या? भैया भरत कहते हित हमार सियपति सेवकाई। हमारा हित श्री सीतापति की से जीव का परम हित है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अगर श्री सीतापति के चरण कमल में मन नहीं लगा, अगर हमने सीताकांत श्री रामभद्र का भजन नहीं किया, अगर रामभद्र की सेवा में मन नहीं लगाया, तो महाराज सर्वस्व विनिष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी क्षति हम लेने जा रहे हैं। तो मेरा हित तो श्री सीतापति की सेवा थी, पर वो मैया ने हरण कर लिया। और मैया ने हरण क्यों किया? बोले मेरा हित समझकर, मेरे हित का हरण मेरा हित समझकर मैया ने कर लिया। मैया ने ये सोचा कि जिस हित का हरण कर रही हूं उससे भरत का हित होगा, यानी राम का वनवास जाना भरत का हित होगा, राज सत्ता स्वीकार करना भरत का हित होगा। पर मैया को नहीं मालूम था कि मेरा हित कैसे है, किसमें है। मेरा परम हित तो हित हमार सियपति सेवकाई। अरे सो हरिलीन मातु कुटिलाई। और मैं अनुमानी दीख मन माही। आन उपाय मोर हित नाई। मैया ने जो मेरा हित का उपाय सोचा कि मैं राजा बन जाऊं, देहु एक वर भरत ही टीका। तुम ही राज राम ही बनवासु। सुत ही राज राम ही बनवासु। ये हित सोचा था, लेकिन मेरा हित तो सियपति सेवकाई है। मैंने हृदय में हर प्रकार से सोच करके देख लिया। भरत जी कोई अबोध नहीं है, अविवेकी नहीं है, अज्ञ नहीं है। भरत जी उसी प्रकार विद्वता से परिपूर्ण है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नीति दर्शन धर्म मीमांसा सब रग रग में भरे हुए। बहुत मैंने चिंतन किया, आप लोगों के आदेश पर भी मैंने भरपूर विचार किया, लेकिन आन उपाय मोर हित नाही। मेरा हित गुरुदेव इस उपाय में नहीं है। जो आप कह रहे मानव मोर वचन हित जानी, तो मेरा हित नहीं है आपके वचन में। भैया कौशल्या, आपके आदेश में मेरा हित नहीं है। मंत्री वर्ग आप लोगों के कथन में मेरा हित नहीं है। मेरा हित तो सन्निहित है श्री राम के चरण की सेवा में, और वही सेवा अगर छीन लिया जाए जिसमें मेरा हित है, मेरे प्राण जहां बसा करते हैं श्री राम के चरणों में, मेरा मन भ्रमर बन करके
सर्वदा रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपई व तजई न पासु। मेरा मन भ्रमर बन करके निरंतर रामचरण के सरोज में, रामचरण के पंकज में गुनगुनाता रहता है, वही आनंद लूटता रहता है, वही उनका चरण पराग ग्रहण करता रहता है। वो हमसे छीन लिया गया। इसलिए ये बताइए, शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पग देखे। शोक समाज, अगर शोक समाज भरा हुआ तो राज के ही लेखे। तो राज का कोई लेखा होता है क्या? राज की कोई कीमत होती है क्या? शोक, अगर शोक बढ़ा हो, हृदय में शोक का सागर लहरा रहा हो, त्रिभुवन का राज्य समर्पित करने लगो उस शोकी व्यक्ति को, उसे हितकारी होगा? उसे अच्छा लगेगा? हाँ? अब हम तो शोक में डूबे हुए। यही बात तो सीता जी ने भी कहा था। देखो भरत जी कहते हैं, शोक समाज राज के ही लेखे, अरे लखन राम सिय बिनु पग देखे। बादी बसन बिन भूषण भारू, बादी बिरति बिन ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जब जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराया। शोक समाज राज के ही लेखे। शोक भरा हुआ हो, हृदय में शोक की आंधी चल रही हो, और कोई राज देने लगे, अच्छा लगेगा? यही मैया सीता ने कहा था, तानु धन धाम धरनीपुर राजू, तन धन धाम धरनीपुर राजू। स्वप्रिय विहीन पति विहीन सब शोक समाजू। ये तान, ये धन, ये राज, ये धरती, ये पुर, ये सब पति के बिना शोक के समाज हैं। तो सीता के पति राम, तो भरत के पति भी तो राम ही है न। पति आने स्वामी सर्वस्व। शोक समाज राज के, सीता कहती पति विहीन सब शोक समाजू। तनु धन धाम धरनीपुर राजू। भरत कहते शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पग देखे। शोक समाज में जो भरा हुआ है, उसे राजपाट क्या प्रभावित करेगा? राज क्या अच्छा लगेगा उसे? अब भोग, भरत जी कहते सरुज शरीर बादी बहु भोगा। अगर शरीर सरुज हो, रोगी हो, तो भोग उसके लिए महाराज बादी निरर्थक है, बिल्कुल हितकारी नहीं है। अब अगर रोगी व्यक्ति भोगी बन भी जाएगा, अगर रोगी व्यक्ति भोग को स्वीकार भी कर लेगा, तो वह भोग रोगी को सुख देने के बजाय दुख ही प्रदान करेगा। मैंने जैसा कहा ना, शुगर 500 पहुंची हो और भोग स्वीकार करने लगे, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने लगे। पित्त का रोग बढ़ा हुआ है, चटनी अचार मिर्ची खाने लगे। व्रण खूब फूल पका हुआ है, अब गुड़ खाने लगे खूब। तो सरुज शरीर बादी बहु रोग भोगा। तो उस समय वो हितकारी नहीं, अमंगलकारी होगा। भोग ग्रहण करना ही, भोग ही रोग बढ़ा देगा। भोगे रोग भयम, इस समय तो विशेष भयम। अगर सरुज शरीर है तो सरुज शरीर बादी बहु भोगा। सीता मैया कहती है भोग रोग सम भूषण भारू। भोग रोग सम भूषण भारू। भोग रोग बन जाता है अगर शोक का समाज बढ़ाओ। अपनी अभिलषित वस्तु को अपने से पृथक कर दिया हो तो भोग भी रोग बन जाता है। अभूषण भारू, भूषण भार बन जाता है।
मानस में वो है ना कैकेयी के ही प्रसंग में कि सहगामिनी विभूषण जैसे, कोई सहगामिनी स्त्री हो, अब जा रही हो पति के साथ सीता पर जलने के लिए, सती होने के लिए, उसका श्रृंगार किया जाता है, उसे सजाया जाता है, उसे संवारा जाता है, श्रृंगार करके तब सती जाती है पति के साथ। लेकिन उस समय का श्रृंगार जो है वो सती के लिए महाराज केवल पीड़ा का ही कारण है, पीड़ा ही बढ़ा रहा है, सती की शोभा नहीं बढ़ा रहा है, सती का सुख नहीं बढ़ा रहा है। भरत जी ने इसमें एक और बात जोड़ दिया, बोले बादी बसन बिनु भूषण भारू, सीता मैया कहती भोग रोग सम भूषण भारू। भूषण को भार तो सीता ने भी माना, पर भरत कहते हैं कि बादी बसन बिनु, वस्त्र नहीं है शरीर पर, वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं है, साड़ी नहीं है, और दुनिया भर का भूषण पहना दो। हनुमान जी ने भी रावण के दरबार में यही कहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, अरे सब भूषण भूषित बर नारी। हे दशानन रावण निशाचरेश, बसनहीन नहीं सोह सुरारी। किसी स्त्री को, किसी सुंदरी को, किसी तरुणी को दुनिया भर के आभूषण पहना दिए जाए, महाराज सोने चांदी हीरे मोती मणि माणिक मुक्ताओं से लस दिया जाए, समस्त आभूषणों से भूषित शरीर हो, लेकिन शरीर पर वस्त्र न हो, तो ये आभूषण भूषण दूषण बन जाएंगे, उपहास की पात्रा बन जाएगी, वो खिल्ली उड़ेगी। ये भूषण और मुस्कुराएंगे उसका अपमान देख देख करके, विभूषित नहीं करेंगे, दूषित करेंगे उसे, खिल्ली उड़ाई जाएगी। भूषण तब अच्छे लगते हैं जब शरीर पर वस्त्र लगे हो, बिना वस्त्र के भूषण अच्छे नहीं लगते। तो ये राजपाट ये सब भूषण है। कई विद्वान कहते हैं यहां वस्त्र महाराज दशरथ को कहा गया, वस्त्र ही चला गया तो ये भूषण किस काम के। अयोध्या रूपी सुंदरी का वस्त्र निकल गया, अब राजा रूपी भूषण, गद्दी रूपी भूषण, समाज रूपी भूषण, मंत्रिमंडल रूपी भूषण अयोध्या को सजाया जाए, क्या मतलब आया। या राम सीता रूपी वस्त्र निकल गए, राम सीता लखन रूपी वस्त्र निकल गए, और अब ये गहने पहना रहे हैं आप लोग। सज्जनों, भगवान का नाम, भगवान श्री राम ये अपने आप में वस्त्र है। हनुमान जी महाराज ने कहा है ना, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाही। खैर वो प्रसंग अलग है, पर मूल बात जो मैं बता रहा था, अगर शरीर पर वस्त्र ना हो तो फिर भूषण दूषण बन जाते हैं, भूषण भार बन जाते हैं, बोझा बोझा बन जाते हैं। अयोध्या के वस्त्र तो श्री राम थे, वो निकल गए, अब क्या बचा हुआ है। वस्त्र नहीं है तन पर तो एक गहने क्यों धारण किया जाए। बादी बसन बिनु भूषण भारू, हरे बादी बिरति बिन ब्रह्म विचारू। बादी बिरति बिन ब्रह्म विचारू। अगर वैराग्य नहीं है, अगर वैराग्य नहीं है जीवन में, तो फिर ब्रह्म ज्ञान का क्या मतलब होता है। बड़ी बड़ी वेदांत की फक्कियां ग्रहण किया जाए, लेकिन सब विडंबना मात्र ही होगा।
अंतःकरण में अगर ब्रह्म ज्ञानी बैरागी नहीं है, ये जो ब्रह्म चर्चा की बड़ी बड़ी बात है, आजकल तो 20 हजार लोगों को ब्रह्म ज्ञान बांटा जा रहा है और जीवन में उतर नहीं रहा एक कौदमड़ी। कभी कभी मैं विनोद में कहा करता हूं, एक गुरुजी महाराज ने एक शिष्य को ब्रह्म ज्ञान सिखाया और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के समान ही होता है। इस जगत में एक एक कण में, एक एक अणु में, एक एक परमाणु में सदा सर्वदा समान रूपेण परमात्मा अनुस्यूत है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, कण कण में, अणु अणु में, परमाणु परमाणु में, स्तंभ से लेकर के चीटी पर्यंत भगवान भरे हुए हैं। सुनिचैव स्वपाकेश्च पंडितः समदर्शिनः, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, और निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करई विरोध। खूब ब्रह्म ज्ञान की फक्कियां महाराज ग्रहण करवाया। शिष्य ब्रह्म ज्ञानी बन गया। गुरुजी मैं ब्रह्म ज्ञान को घोंट कर पी गया, रग रग में ब्रह्म ज्ञान उतर गया। और उसके बाद महाराज चल पड़ा, घर की ओर चला जा रहा था। रास्ते में एक पागल हाथी पागल हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। वो चिंघाड़ता हुआ दौड़ता हुआ चला जा रहा है। एकाएक महावत ने, पीलवान ने आवाज लगाया, ए भैया रास्ता से हट जाओ, थोड़ा रास्ता से हट जाओ, मेरा हाथी पागल हो गया है, मेरा हाथी विक्षिप्त हो गया है, पकड़ करके आपको पटक देगा, मार डालेगा। इसने कहा क्या होता है, इस झूठी बातें कर रहे हो। अरे हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को भला क्यों पटक करके मारेगा। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा जगत विष्णु से भरा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, एक एक कण में, एक एक अणु में, एक एक परमाणु में सदा सर्वदा समान रूप से वो भरा हुआ है। तो वही हाथी में भरा है, वही मेरे में भरा हुआ है। ब्रह्म से ब्रह्म को क्या खतरा, ब्रह्म भला ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। और झूमता हुआ जा रहा था, सड़क से नहीं हटा। तब तक हाथी नजदीक आ गया। दौड़ा हाथी, पकड़ा, सूंड में लपेटा, लपेट करके घुमाया, घुमा करके फेंक दिया। हाथ पांव सब टूट गए, बेहोश हो गया। लोग पकड़कर हॉस्पिटल ले गए, आईसीयू में रहा 8 दिन। उसके बाद जनरल वार्ड में आया, फिर छुट्टी मिली, घर जाकर के पड़ा है बिस्तर पर। गुरुजी ने समाचार सुना, मिलने के लिए आए। गुरुजी ने कहा, बेटा कौन से कुसंग ने तेरी ये दुर्दशा करवा दिया, कौन सी कुसंगति में पड़ गया तू। शिष्य ने रोते हुए कहा, गुरुदेव कुसंग ने नहीं, आपके सत्संग ने मेरी ये दुर्गति करवाया। क्या मतलब। बोला, गुरुजी आपने ही कहा था ना कि सारे जगत में यावत ब्रह्मांड में ब्रह्म ही भरा हुआ है, यह ब्रह्मांड ब्रह्म से ओतप्रोत है। यत्किंचित जगत्याम जगत। तो एक पागल हाथी दौड़ा आ रहा था गुरुजी, उसका महावत मुझे कहने लगा, रास्ते से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। लेकिन मैं क्यों हटूं गुरुजी, आपने तो मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया था कि सर्वत्र ब्रह्म समान रूपेण अनुस्यूते भरा हुआ है, मैं नहीं हटा। तो बोले, उस हाथी ने मुझे पटक करके ये दुर्दशा कर दिया। गुरुदेव आपके सत्संग ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। गुरुजी ने कहा, मूर्ख कहीं का, एक पक्षी ब्रह्म ज्ञान के बल पर अकड़ रहा है। मैंने कहा था सर्वत्र ब्रह्म भरा हुआ है, तो सर्वत्र ब्रह्म भरा हुआ है। तो तूने हाथी में तो ब्रह्म का दर्शन कर लिया, लेकिन हाथी के महावत में ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाया। वो जो महावत कह रहा था कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, तो महावत में भी तो ब्रह्म ही बोल रहा था। उस ब्रह्म की बात नहीं सुनाई और पागलपंथी में मारा गया।
तो कहने का मतलब ये कि अगर विराग नहीं है और ब्रह्मज्ञानी बन गए, सन्यासी बन गए, गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया व्यंग किया, सब नृप भय जोग उपहासी, अरे जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी केवल उपहास का पात्र होता है, खिल्ली उड़ाई जाते। क्षमा करेंगे, एक बहुत बड़े सन्यासी थे महाराष्ट्र में ही, नागपुर में कई उनके आश्रम हैं। उस समय नागपुर में उनका बड़ा दबदबा था। मोरारजी देसाई आए हुए थे, नागपुर उतरे विमान से, और जब नागपुर विमान से उतरे तो सभी विशिष्ट लोग शहर के गए थे स्वागत करने, स्वामी जी भी गए थे। अब मोरारजी देसाई तो अक्खड़ आदमी, मुंहफट आदमी, गांधीवादी, जो मन आया वो बोल जाते थे। बाबा जी ने महाराज सोने में मढ़ा मढ़ा करके रुद्राक्ष के बड़े बड़े मन के सोने की मोहर माला भरा हुआ है, सोने का कड़ा हाथ में लगा है, अंगूठियां समस्त अंगुलियों में भरी पड़ी हैं। संसार तो जय जयकार करता था बाबा जी का यह सकार प्रेम देख करके। सन्यासी को पंच सकारों से अलग होना चाहिए, उन्हीं पंच सकारों में सुवर्ण भी आता है। पर मोरारजी देसाई ने देखा, वो बोला बाबा जी आपके अंदर से दुर्गंध जैसी आ रही है मेरे को। सभी चकरा गए, ऐसा ये शब्द कैसे बोल दिए? बाबा जी तो दुनिया भर के सेंट पेंट लगा करके आए थे और ये दुर्गंध बोल रहा है। बोले महाराज मल की दुर्गंध आ रही है। सन्यासी जी अकड़ गए, ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? मोरारजी देसाई ने कहा, शास्त्रों में सन्यासी के लिए स्वर्ण, सुरा, सुंदरी, सैया ये सब मल के समान होते हैं। आपने सारे शरीर में मल लपेटा हुआ है बाबा जी। बाबा जी का मुंह नीचे झुक गया, कोई उत्तर देते नहीं बना, चुपचाप एयरपोर्ट से अपने आश्रम आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर ब्रह्म ज्ञान है, सन्यासी बने हो, ब्रह्मदर्शी बने हो, तो आपके अंतःकरण में वैराग्य होना चाहिए। बड़े बड़े सन्यासी मठों, आश्रमों, मंदिरों, चेलों, चेलियों, गाड़ियों, इंपोर्टेड गाड़ियों के चक्कर में आज मर रहे हैं। विरक्ता सपरिग्रहा, तो वह ब्रह्मज्ञानी जिसके अंतःकरण में वैराग्य का दीपक नहीं जल रहा है, वैराग्य नहीं पल पाया, वैराग्य का पोषण नहीं हो पाया, वो निरर्थक ब्रह्म ज्ञान है उसका। और शोक समाज राज के ही लेखे, शोक से समाज भरा हुआ है, शोक चारों तरफ उतरा रहा है। राम लक्ष्मण सीता जैसे प्राणाधार घर से निकल चुके हैं, चक्रवर्ती महाराज की मृत्यु हो गई है, हमारी 350 माताएं वैधव्य ग्रहण करके खड़ी हैं, और मैं राज ग्रहण करूं। अब ग्रहण भी करूं तो लखन राम सिय बिनु पग दे के पहले लखन राम सिय का चरण देखूंगा। चरण देखने के बाद वो श्री चरण जो निर्णय देंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कई लोगों को यहां पर मर्यादा का अतिक्रमण लगता है। कई लोगों को लगता है कि यहां लक्ष्मण का भी पैर पकड़ने, लखन राम सिय बिनु पग देखे, तो लक्ष्मण तो छोटे हैं, भरत बड़े हैं, भरत पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है लक्ष्मण के। वो लक्ष्मण के चरणों के लिए क्यों बोल रहे हैं कि लक्ष्मण का चरण देखूंगा? तो देखिए यहां लघु भाई के रूप में नहीं, ये लक्ष्मण के सौभाग्य के लिए लक्ष्मण का चरण वंदित किया जा रहा है। सौभाग्य का मतलब भरत के दृष्टि में भरत सबसे बड़े अभागी। को त्रिभुवन मोहि सरिसाय भागी, गति अति तोर मास तोर मां तुझे ही लागी। तो भरत अपने को अभागी मानते हैं और लक्ष्मण को धन्य लक्ष्मण बड़ भागी।
राम पदार बिंदु अनुरागी। तो लक्ष्मण बड़भागी है, राम पदार बिंद का अनुरागी है, राम के चरणों में अनुराग रखता है। वृत्तासुर ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान से यही तो मांगा, अहम हरेस्तव पादार अहम हरेस्तव चरणार बिंदम दासानुदासो भवितास्मि भूय अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथावत्सतरोचुदार्ता प्रियं प्रियैव विशतां विषण्डा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वामहं हरेस्तौ पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भूय। तो मित्रों, दासानुदासो भवितास्मि भूय, भगवान के दास का दास बन जाना भी जीवन का सबसे परम फल है। भगवान का दास डायरेक्ट दास नहीं बन पाएंगे, हमारी योग्यता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, हमारी महत्ता नहीं है, हमारा त्याग नहीं है, हमारा तपस्या नहीं है, हमारी साधना नहीं, हमारी आराधना नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान के दास बने। तो चलो ठीक है, भगवान के दास बन जाए। छोटे छोटे नाले आकर के किसी और मझोली नदी में मिल गए, मझोली नदी आकर के किसी और बड़ी नदी में मिल गई, ओ बड़ी नदी बहते बहते आकर के गंगा या नर्मदा में मिल गई, और नर्मदा गंगा में जब मिल गई तो फिर समुद्र में मिल ही जाएगी। समुद्र में मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो जब व्यक्ति दासानुदास हो जाता है, भगवान के दास का दास हो जाता है, भगवान के भक्त का, क्योंकि भगवान का दास किसी भी प्रकार से भगवान से कम नहीं है। अरे मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो लक्ष्मण राम दास है। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदयन। इसलिए लक्ष्मण पूजनीय है। इसलिए लक्ष्मण पूजनीय है। भगवान श्री राम लौट करके आए अयोध्या। अयोध्या आए तो मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण को भेटे तनय सुमित्रा, राम चरण रतियान। चरणों में नहीं लौटने दिया लक्ष्मण को उठाया, उठा करके छाती से लगा लिया। बड़ी देर लगाए रही। लोगों ने कहा ऐसा क्यों कर रही है? बोले राम चरण रतियान। मैया को सुमित्रा के मन में अभिलाषा रहती थी कि हे भगवान, कभी ऐसा दिन आता कि श्री राघवेंद्र के चरण कमल हमारे वक्षस्थल से लग जाते, हमारे हृदय से लग जाते। भले ही माँ है पर राम चरण की अनुरागिनी है। कौशल्या भले ही माँ है पर बहुविधि राम चरण अनुरागी, ये बहुविधि बिलपि चरण लपटानी। वशिष्ठ जी भले गुरु हैं, लेकिन राम जी के चरण को अपने हृदय में बसाना चाहते। मन परिहरे चरण जनि भोरे। वशिष्ठ दशरथ जी पिता हैं, लेकिन मन बिन फन जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। राम के चरण को कभी नहीं भूलना चाहते। सुत विषयिक तव पद रति हो, तव पद रति हो। तो जो भगवान के चरणों में रति लगा देता है, भगवान के चरणों से जुड़ जाता है, वो छोटा होने पर भी बड़ा हो जाता है। इसीलिए तो भगवान श्री राम जेहि तरु तरु प्रभु बैठई जाई, करई कल्प तरु तासु बढ़ाई। कल्प वृक्ष छोटे छोटे झाड़ियों की बड़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे झाड़ झंखाड़ जंगली जो है, क्योंकि उन्होंने राम को आश्रय दिया है। तो मेरा लक्ष्मण राम को आश्रय दे रहा है, राम की सेवा कर रहा है, राम का संकट मोचन बना हुआ है।
राम के मार्ग के कांटे हटाता है, राम की रक्षा करता है। इसलिए लक्ष्मण का नाम आगे लिया गया और लक्ष्मण का चरण देखने की अभिलाषा की गई। लक्ष्मण के चरण वंदनीय है क्योंकि लक्ष्मण राम के चरण से जुड़ गया है और जो राम का हो गया वो सबके काम का हो गया और जो राम का नहीं हुआ वो बिल्कुल हराम का हो गया। और वैसे भी कभी राम का नाम आगे कभी लक्ष्मण का नाम आगे, गोस्वामी जी की शैली अन्यत्र भी कहा है, इसलिए इस विषय में ज्यादा सोच विचार की बात नहीं है। अनेक जगह पर लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही। तो लखन राम सिय पंथ कहानी, लखन राम सिय कह बन दीना, पठई अमरपुर पतिहित कीना। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। लखन आगे, फिर राम लखन सीता सहित कंदमूल फल खाई। अरे लखन राम सीत ही अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। कहीं राम आगे है कहीं लक्ष्मण आगे है। फिर देखिए वन मार्ग है, भला वन मार्ग में कहीं कंटक है, कुराई है, गड्ढे है, तो उनको लक्ष्मण समतल करते हैं, बरोबर करते हैं। झाड़ियां काटते तो लक्ष्मण आगे हो जाते हैं और कभी कभी राम पीछे हो जाते हैं। प्रायः चलने का क्रम तो राम का ही आगे का है, पर वन मार्ग है, खाई है, फिसलन है, पत्थर है, चट्टाने हैं, उन्हें हटाना है, झाड़ियों को काट, तब लक्ष्मण आगे हो जाते। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण ने कहा भी है कि मैं आपके आगे आगे चल करके आपके मार्ग को सुकर बनाऊंगा। इसलिए लक्ष्मण का नाम पहले और लक्ष्मण के चरणों की याद किया। भैया भरत ने बड़े होने के बाद लक्ष्मण के चरण पूजनीय है, भले ही अवस्था में कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ अवस्था में बड़े को ही बड़ा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ जैसे ज्ञान वृद्ध, अब वो आयु में वृद्ध नहीं है। महाराज सुखदेव जी आयु में वृद्ध नहीं थे, छोटे ही थे। पर यत्रिर्वसिष्ठ चमन शरद्वानरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च उतथ्य देवातिथियाष्टिशेणो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कशवः कुंभयो निर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये महात्मा जानते हैं लाख लाख वर्ष के, करोड़ करोड़ वर्ष में कोई त्रेता का है, कोई सतयुग। ये परशुराम कब के हैं, यत्री कब के हैं, वशिष्ठ कब के हैं, करोड़ों करोड़ वर्ष के महात्मा। औतम द्वष्ट वर्षम द्वियष्ट वर्षम, 16 वर्षीय महाराज सुखदेव को देखकर सब खड़े हो गए, भर भरा कर सुखदेव की जय जयकार करने लगे। किस लिए? सुखदेव ज्ञान वृद्ध है, तपोवृद्ध है, साधना वृद्ध है, भजन वृद्ध है, भक्ति वृद्ध है। उसी प्रकार लक्ष्मण राम सेवा वृद्ध है। राम सेवा के मामले में लक्ष्मण सबसे बढ़े चढ़े हैं। इसलिए लखन राम सिंह बिनु पग देखे, बिना श्री सीताराम लक्ष्मण का चरण देखे, ये राज मेरे किस लेखे में। हाँ, चरण देख लेंगे और फिर भगवान जैसा जैसा आदेश होगा वो तब देखा जाएगा। इसलिए अभी तो बादी बसन बीनु भूषण भारू, पहले मुझे वस्त्र पहनाया जाए, राम लक्ष्मण रूपी वस्त्र पहनूं मैं, बाद में भूषणों के बारे में देखा जाएगा। और बादी बीरति बीनी ब्रह्म विचारू, पहले मुझे वैराग्य लेने दिया जाए। यानी ये जो दुनिया भर का राग आप लोग मुझे देना चाहते हैं, दुनिया भर का ऐश्वर्य, दुनिया भर का भोग जो प्रदान करते, इसे छोड़ छाड़ करके बैरागी बनकर, तपस्वी बनकर के पहले राम के शरण में चलूं, उसके बाद ब्रह्म विचार आप लोगों का देख लिया जाएगा।
अरे सरुज शरीर बादि बहु भोगा, अगर शरीर रोगी हो तो संसार का भोग किस काम में आएगा। तो मेरा शरीर रोगी है, कौन सा रोग है आपको। बोले यही दुख दाह दहई दिन दिन छाती, भूखन बासर नींदन राती। तो ये रोग मिटेगा कैसे। बोले मिटई कुरोग राम फिर आए, या लखन राम सिय बिनु पग देखे। राम को देख लेंगे तो रोग मिट जाएगा। तो पहले रोग मिटाने का प्रयास करें, तब भोग देने की कोशिश करें। तो सरुज शरीर बादि बहु भोगा, रोगी शरीर में भोग अनुकूल नहीं होता, अब अच्छा भी नहीं लगता। अब बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, बिना भगवान के भक्ति को दुनिया भर का जप जोग करते रहो, दुनिया भर माला घोटाला करते रहो, दुनिया भर तिलक छापे करते रहो, पूरा माथा लपेट लिया जाए, दुनिया भर की मालाएं लटका लिया जाए, बाजुओं में हाथों में कलाइयों में तुलसी रुद्राक्ष भर लिए जाए, दुनिया भर की विभूति लगा लिया जाए। शासन शासन रोकी के बासन, त्याग के आसन मार्यो पे आस न मारी, आसन मार्यो पे आस न मारी। तो इस प्रकार बिनु हरि भगत जाय जप जोगा, बिना भक्ति, अगर भक्ति नहीं है तो दिन भर का ये प्रपंच जो है छलावा मात्र रह जाएगा, प्रवंचना मात्र रह जाएगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बिना जीव के जैसे देह निरर्थक रहती है। जीव कौन है? भगवान राम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। और देह कौन है? बोले भरत। या देह कौन है? बोले अयोध्या का राज वैभव। और जीव है भगवान राम। जैसे जीव के निकल जाने के बाद शरीर निष्प्राण जैसा रहता, वैसे ये सब निष्प्राण शवों को लेकर मैं क्या करूंगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, उसी प्रकार वादी मोर सब बिनु रघुराई। बिना रघुराई के मेरा सब निरर्थक है, सब बेकार है। रघुराई ही मेरे सर्वहितकारी है, सर्व मंगलकारी है, सबसे अभिष्ट है। तो शोक समाज राज के ही लेखे, बादि बसन बिन भूषण भारू, बादि विरति बिन ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई। ये सब जितने हैं, ये सब मेरे रघुवीर से जुड़े हैं। रघुवीर हमारी प्रसन्नता है। शोक समाज राज कहीं लेके रघुवीर रूपी प्रसन्नता मिल जाएगी तो अन्य चीजों पर विचार होगा। बादी बसन बिन भूषण भानु, रघुवीर मेरे बसन है, वस्त्र है, ये सब भूषण के समान है। इसलिए पहले वस्त्र मिल जाए तब अन्य चीजों पर विचार किया जाएगा। बाद विरति बिनु ब्रह्म विचारू, रघुवीर मेरे विरति है, वैराग्य है, लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य है ही। भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो रघुवीर मेरे विरति है, वैराग्य है। और ये जो ब्रह्म विचार रूपी भाषण आप लोगों का है, ये सब उस विरति के मिल जाने के बाद सोचा जाएगा। सरुज शरीर बादि बहु होगा। रघुवीर मेरे आरोग्यमय शरीर है, लेकिन वह आरोग्यमय शरीर जर्जर हो चुका है, इसलिए सारे भोग निरर्थक हैं। रघुवीर मेरी हरि भक्ति है, और ये सब जप जोग जब विडंबना मात्र है। पहले हरि भक्ति मिल जाए तब इनके बारे में सोचा जाएगा। रघुवीर मेरे जीव हैं, और ये सब देह के समान है, इसलिए जीव मिल जाए तब फिर इनके बारे में सोचा जाए। उसी प्रकार बादी मोरी सब
बिनु रघुराई। किसी का अपूर्व वैभव छिन गया हो, लुट गया हो, उसे सुखी करना चाहते हैं तो पहले उसका लुटा हुआ वैभव वापस आए, उसके बाद उसके सुख के बारे में सोचा जाएगा। तो वह वैभव है भगवान श्री राम। विश्वामित्र महानिधि पाई, कोल की रातों ने हर्षे जनु नवनिधि घर आई। तो ऐसे महान वैभव की पहले उपलब्धि हो जाए, उसके बाद अन्य विषयों के बारे में सोचा जाएगा। भरत जी का यह भाषण यहाँ पर विश्राम ले रहा है। कल इसके आगे की चर्चा आप लोगों के समक्ष रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय जानकी जीवन। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।